हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ा बहुत आप लोग का डिसअपॉइंटमेंट कम हुआ होगा बिकॉज ऑफ इंडियाज लॉस इन वर्ल्ड कप। वेल, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ल्ड कप एंड व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या कर सकते थे इंडियन टीम, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट अबाउट फ्यूचर, what changes India need to do in order to make sure कि जो 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ या लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में हो या WTC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में हुआ वो रिपीट ना हो। What are the things on which India has to work to ensure कि अब हम सेकेंड बेस्ट नहीं, अब हम विनर बन सकें। तो उस स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट अगेन वंस अगेन आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट विद टू मेक। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर अपने कमेंट दीजिए, अपने वैल्यूबल कमेंट दीजिए। आपको क्या लगता है, मैं आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है तब भी स्टिल इट विल बी ग्रेट टू नो एग्जैक्टली आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने वर्ल्ड कप में वीडियोस बनाए, उससे पहले IPL, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, एशेज़, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और ये एक आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना हद तक सच हुआ आफ्टर द रिजल्ट्स। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। ओके, सो अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस देखें इन लास्ट फ्यू ईयर्स, in last 4-5 years, I would say, qualifying for knockout is never being a challenge for India. चाहे इंडिया के मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो, चाहे इंडिया को रिप्लेसमेंट प्लेयर्स खेलने पड़े, या टीम या कैसे भी प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है, कोई भी रिप्लेसमेंट आ रहा है। Indian team is strong enough because of the cricket infrastructure, IPL exposure. Indian team is strong enough to make it to knockout, and we saw it. आप चाहे 2019 का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल हो, T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल हो, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 2023 का फाइनल हो, या इस साल का फाइनल हो, तो नॉकआउट में तो इंडिया पहुंच रही है। बट देयर आर फ्यू थिंग्स, देयर आर फ्यू मिस्टेक्स, देयर आर फ्यू ब्लंडर्स विच आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एंड समहाउ आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट इंडियन सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स। द थिंग इज, अगर ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुए तो आगे भी सेम रिजल्ट आएगा। लोग ये सोचते हैं कि भाई 40 मिनट्स का बैट क्रिकेट खेल लिया, 20 मिनट्स बैट था, एक बैड डे था, दैट्स रीजन टीम डिड विन। एक सेशन बैड निकल गया, दूसरी टीम बहुत अच्छा खेल गई, बट दे नेवर एनालाइज व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंडियन टीम। ऐसी क्या चीज़ें थी जिसको जिसके कारण इंडिया कुड नॉट क्लियर द फाइनल हर्डल। अगर हम आजकल के क्रिकेट का कैलेंडर देखें, आई मीन इफ यू टॉक अबाउट ICC कैलेंडर, it ensures that there's one World Cup happening every year. तो अगले 1.5 साल में in around 18 months, I would say, not even 18 months, yeah, around 18 months, India will get opportunity to win 3 ICC trophies, जिसमें से 2 तो आपके वर्ल्ड कप हैं, starting from 2024 T20 World Cup, which is scheduled to happen in West Indies and US, जो June 4, 2024, June 5 से शुरू होगा। उसके बाद है चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में, जो पाकिस्तान में होने वाला है, दैट विल बी अराउंड इन Feb 2025। और उसी साल कुछ महीने बाद वी विल हैव वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल विच विल बी इन June, अगेन इन इंग्लैंड इट विल हैपन। अब इन 3 टूर्नामेंट में से 2 में तो इंडिया इंडिया हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, तीनों के लिए क्वालिफाइड है और तीनों में चांसेस हैं, बट द थिंग इज सेलेक्टर्स हैव टू कम अप विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द 3 टीम्स।
the strategies which you're going to have in test team is not going to work in one day or T20. Uh, and definitely currently the topmost priority should be to get team ready for next year's T20 World Cup, जिसमें hardly 5-6 months रह गए हैं, और with IPL happening for 1.5 almost 1.5 months, उसके बाद आपके पास hardly कोई time बचेगा. But just मैंने starting में कहा, there are few issues which are impacting India's team from very long time, और इसका अब तक solution नहीं हो पा रहा है. और जब तक इसका solution नहीं होगा तब तक definitely India will struggle to win any major ICC trophy. So क्या है struggles? मेरे हिसाब से 3 points हैं जो Indian team को really they are dragging them down. Or you can say 4 points, which is again जो 4th point है, which is it is somehow related to 2nd or 3rd point. तो ये है मेरे हिसाब से points. सबसे पहला point है definitely lack of more bowling options. Second है a very long tail. Third is players having strong psychologically who are very strong players जो हर एक सिचुएशन में जीत सके वो. एंड द 4th पॉइंट इज ऑफ कोर्स लैक ऑफ जेन्युइन ऑलराउंडर. एक दो को छोड़ के हमारे पास ज़्यादा ऑलराउंडर्स नहीं हैं. तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको हम एक वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑन दैट. सो फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस. बिफोर वर्ल्ड कप ड्यूरिंग वन प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी रिपोर्टर ने राहुल द्रविड़ से पूछा कि इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो बॉलिंग क्यों नहीं करते हैं. And I'm not sure how serious Rahul Dravid was, but he said that because of new rules and regulations, if we give part-timer bowler, if we ask a part-timer to bowl, his 1 over or 2 overs can change the course of the match, because field restriction है, ball ऐसी है, तो काफ़ी रन जा सकते हैं. Which is, in my point of view, is really a very disappointing answer, because अगर आप देखें बाकी टीम्स की परफॉर्मेंस, तो पिछले 3-4 सालों में रूल्स तो वही हैं सारी टीम्स के लिए, बट ऑस्ट्रेलिया हैज़ डेवलप्ड ग्लेन मैक्सवेल इनटू अ मिनेंसिंग बॉलर. ही इज़ प्रीटी डिसेंट हैंडी बॉलर. ऑन हिज डे ही कैन टेक 2-3 विकेट्स और ये रन भी रोक सकते हैं. सेम थिंग इंग्लैंड डिड विद लिविंगस्टन. आज से इफ़ यू लुक एट 3-4 years ago, लिविंगस्टन किसी मैच में बॉलिंग नहीं डालता था, बट दे गेव हिम अपॉर्चुनिटी. उनको in spite of going for a run, he kept on getting opportunity, and now he is there, a very decent bowling option. People who don't remember, last year T20 World Cup के सेमीफाइनल में जब इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल हो रहा था, सो लिविंगस्टन ने 4 ओवर में कुछ 28 रन दिए थे, जिसमें से 3 ओवर में तो सिर्फ 16 रन आए थे, जो बाद में बहुत ज़्यादा क्रूशल हुए थे. सिमिलरली ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए, again he's a wicket keeper, but he has also developed into a very decent bowler. साउथ अफ्रीका के मलाकम है. सो अगर ये लोग एज अ बॉलर डेवलप हो सकते हैं, सो व्हाट इज स्टॉपिंग इंडियन बैट्समैन टू टेक दैट रिस्क? एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट अबाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ वर्कलोड. इट इज़ अबाउट गिविंग कपल ऑफ ओवर्स. आप हर मैच में नहीं तो हर दूसरे तीसरे मैच में अपने बैट्समैन को 2 ओवर दीजिए, 3 ओवर दीजिए, जिससे उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. इस बार वर्ल्ड कप में हमने देखा कि नीदरलैंड के अगेंस्ट रोहित शर्मा ही गेव बॉलिंग टू विराट कोहली, ही बॉल हिमसेल्फ, स्काई को बॉलिंग दी, शुभमन गिल को दी. But even Rohit Sharma knew that it has nothing. I mean, it was not something seriously he tried, and that's the reason final में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किसी भी पार्ट टाइमर को बॉल नहीं दी, जबकि वहाँ एक पार्ट टाइमर काफ़ी चीज़ें बदल सकता था. जिस हिसाब से ट्रेविस हेड सारे मेन बॉलर्स को पीट रहे थे, अगर वहाँ एक पार्ट टाइमर होता, अगर वहाँ वो क्लिक कर जाता, सो थिंग्स वुड हैव चेंज्ड. सो यही डिफरेंस है. अगर आप करंट जो सीरीज हो रही है T20 वर्ल्ड कप की, T20 सीरीज हो रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, अगर वो आप उसमें देखें तो उसमें भी सेम वही माइंड सेट है. आई मीन, यू हैव तिलक वर्मा जो प्रेटी डिसेंट बॉलर है.
यशस्वी जायसवाल बॉलिंग डालते हैं, रिंकू सिंह इज़ अ गुड डिसेंट बॉलिंग ऑप्शन, लेकिन आप किसी इनमें से किसी को बॉलिंग नहीं दे रहे। अगर आप एक मीनिंगलेस T20 सीरीज में इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू गिव देम कॉन्फिडेंस? आप उनको फिर क्रंच मैचेस में ओवर दे ही नहीं पाएंगे। वहीं आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, दे आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, बॉलर, बैट्समैन, एंड दे आर नॉट अफ्रेड। अगर वो सीरीज 5-0 भी हार जाएंगे तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर aim is not to win a meaningless T20 series, but their aim is to win 2024 World Cup, and that kind of mindset is required. Especially जब आप T20 की बात करें, the way game has evolved, you need to have 7 to 8 bowling options at your disposal. You never know किस मैच में कौन सा बॉलर, कौन सा आपका मेन बॉलर he is not able to perform. So you need to have 7 to 8 ballers T20 में, ताकि कैप्टन के पास और ऑप्शन हो टू गिव ओवर्स। सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग टेल। ये अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इंडिया हैव सम अमेजिंग बॉलर्स, और ये एक ऐसी चीज़ है कि वी आर just like we used to hear about Pakistan, Australia, जहाँ पे हर साल नए नए अमेजिंग बॉलर्स आते हैं, वैसा अब इंडिया में हो रहा है। आप देखें तो वी हैड अमेजिंग बॉलिंग अटैक इन वर्ल्ड कप, सिराज, शमी, बुमराह। उससे पहले जब ये लोग नहीं खेल रहे थे तो उनकी जगह प्लेयर्स लाइक अर्शदीप सिंह गॉट अपॉर्चुनिटी, प्रसिद्ध कृष्णा गॉट अपॉर्चुनिटी। वी हैव बॉलर्स लाइक दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, जो ऑल्दो फॉर्म में नहीं है लेकिन ही इज ऑल्सो डिसेंट बॉलिंग ऑप्शन। We have some express fast bowlers like कुलदीप सेन, उमरान मलिक, और या फिर रिसेंट जो अभी आपने देखा मुकेश कुमार। तो बहुत अमेजिंग बॉलर्स हैं, बहुत ऐसे बॉलर्स हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है T20 का बिकॉज ऑफ IPL। ऐसे बहुत से बॉलर्स हैं जिनको अभी मौका मिला ही नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट मोहसिन खान, जिन्होंने IPL दोनों सेशन में बहुत अमेजिंग खेला है लास्ट 2 years में, वो अब तक उनको मौका मिला नहीं। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन इन सभी बॉलर्स में एक प्रॉब्लम है, दे आर नॉट गुड विद द बैटिंग। टू बी वेरी फ्रैंक, ये सारे के सारे टिपिकली आपके नंबर 11 बैट्समैन है, और इट्स नॉट ओनली अबाउट पेस अटैक। आप स्पिन की भी बात करें, यू हैव कुलदीप यादव, यू हैव चहल, यू हैव बिश्नोई। आप ऑफ स्पिनर की बात करें, अभी तो फिलहाल इन तीनों को ही सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। But even if you talk about other bowlers, they all are pretty bad with the bat. अगर आप फर्स्ट T20 के देखें, so the equation was India required 2 runs in 4 balls, लेकिन जो बॉलर्स थे उनसे वो नहीं हुआ। इफ नॉट फॉर रिंकू सिंह, वो मैच इंडिया हार जाते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगेन इसका सॉल्यूशन यही है कि जब आप ऐसे मीनिंगलेस T20 खेलते हैं या जब ऐसे सीरीज खेलते हैं, आपको मौका देना है, आपको उन बॉलर्स को मौका देना है जो वो प्रीटी गुड विद द बैट। ओके, लाइक दीपक चहर इज प्रीटी डिसेंट। आपको अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस देना है कि ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड, यू विल बी रिक्वायर्ड टू बैट मे बी 5-10 balls, so you need to prepare like that. You need to be decent with the bat. कोई आपसे कोई बॉलर्स ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनको एक एंड हेल्ड अप करके दे हैव टू स्कोर 50 or 100, बट डेफिनेटली दिस इज़ एन आस्क। अगर आपके पास बॉलर है, स्पेशली 9-10 नंबर पे आने वाले बैट्समैन ऐसे हैं जो मे बी 10 ball 20, 10 ball 15, 10 ball 18 बना सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट। और छोड़िए, कुछ नहीं तो कम से कम सिंगल लेके स्ट्राइक दे सके बैट्समैन को, इतना तो डिसेंट होना चाहिए। एंड दैट इज समथिंग विच इंडिया इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। Fortunately for India, in Test match, because of Jadeja and Ashwin and Akshar Patel, चीज़ें थोड़ी बेटर हैं टेस्ट मैच में। दैट्स द रीज़न आप टेस्ट टीम्स में देखें तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप 8-9 तक है। बट जब हम T20 और वनडे की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। T20 में तो सिचुएशन इतनी बेकार है दैट आफ्टर 7th देयर इज़ नो बैट्समैन। 8-9 से ऐसे बैट्समैन आने लगते हैं जिनका they don't have any, they can't bat, which is really ridiculous. ये अप्रोच जब तक चेंज नहीं होगी, इंडिया will definitely struggle. Without doubt, you need wicket taking bowlers in T20 or in any format.
but you need bowlers who can definitely who can perform well with the bat as well when required. अगर देखा जाए तो बुमराह he is slowly becoming a decent batting option. I will not say like इनको टॉप 6-7 पे आ सकते हैं, बट लाइक जहीर खान अगर जरूरत पड़े तो एक हैंड हेल्ड अप कर सकते हैं, सिंगल डबल लेके सिंगल लेके स्ट्राइक दे सकते हैं. पिछले कुछ मैचेस में ही हैज़ परफॉर्म दैट रोल. कुलदीप यादव ही इज़ कमिंग अप, बट अभी ही अगेन कुलदीप यादव की अगर बात करें तो वो नंबर 10 अगर वो 10 नंबर पे आते हैं, सो ही इज़ अ डिसेंट नंबर 10 बैट्समैन, और वो 8 नंबर पे बैटिंग करने लायक नहीं है. सो ये चीज़ इंडिया को सोचना पड़ेगा. इंडिया हैव टू इन्वेस्ट इन बॉलर्स who are pretty good with the batting. You need to give opportunity to players like Deepak Chahar, Washington Sundar. They have to be part of your playing 11. सिर्फ यही नहीं, और भी लोग हैं, और भी बॉलर्स हैं जो who are pretty good with the bat as well. आप उनको मौका दें. और until unless they have not been tried and tested in these T20s, जिसका although in a bigger picture ऐसा कोई खास रोल नहीं है, you cannot bank on these players. तो आप from selectors point of view, they have to think about it. They have to think about getting a batting lineup which is if not 10, at least 9 तो आपके पास decent batsmen हो जिस पे आप रिलाई कर सको कि ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो कम से कम if not from 150 स्ट्राइक रेट, कम से कम 100-110 के स्ट्राइक रेट से ये लोग खेल सकते हैं. इफ़ रिक्वायर्ड अगर एक ओवर में 10 रन भी चाहिए तो ये बॉलर से ही निकाल सकते हैं. आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए. एंड T20 में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इफ T20 में जो आपका पावर प्ले पहले 6 ओवर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड इफ योर बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन आर नॉट गोइंग विद clear mind that they just have to smash every bowler, चाहे वो out भी हो दें, so definitely it will impact their game. अगर top 4 batsmen को यही चिंता हो कि भाई we don't need to give our wicket away, नहीं तो tailenders कुछ कर नहीं पाएंगे, तो definitely they will end up getting a decent score which will not be a winning score. तो ये second factor है जिसमें इंडिया को work करना पड़ेगा. Third, ऑफ कोर्स लैक ऑफ जेन्युइन ऑलराउंडर्स. अगर हम जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात करें तो इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या है जो कि आधे से ज़्यादा टाइम इंजर्ड रहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैज़ अ लॉट ऑफ लोड ऑन हिज बॉडी, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं. सो यहाँ अगेन इट इज़ अगेन अ वेरी बिग ड्रॉबैक, अ वेरी बिग मिस बाय सेलेक्टर्स कि पिछले 5-6 साल में वो पांड्या का बैकअप नहीं बना पाए. दे ट्राइड जब पांड्या इंजर्ड थे, बट जब आपने जितने भी प्लेयर को खिलाया, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो, शिवम दुबे हो, या कोई भी हर्षल पटेल हो, आपने उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी. जब पांड्या को आप 4th, 5th पे 6th तक बैटिंग कराते हैं, ओनली देन ही इज़ एबल टू शो हिज टैलेंट. बट व्हेन यू प्ले वेंकटेश अय्यर को तो फिर भी 6th पे आपने दिया, लेकिन प्लेयर्स लाइक हर्षल पटेल, इनको आपने कभी टॉप 6 में बैटिंग का मौका ही नहीं दिया. सो यू नेवर नो हाउ गुड और बैड दे आर. अगेन द क्वेश्चन इज नॉट टू रिप्लेस हार्दिक पांड्या, द क्वेश्चन इज टू हैव मोर बॉलिंग ऑप्शन, मोर ऑलराउंडर्स. और वो ऑलराउंडर्स ऐसे ही बनेंगे जब आप उनको मौका दो टू शो केस देयर टैलेंट. as far as spinning all-rounders are concerned, we have few. Washington Sundar is a good decent all-rounder. Akshar Patel is a good decent all-rounder. कुछ और हैं, God knows why दीपक चहर को नहीं खिलाया जाता, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग डिसेंट ऑलराउंडर है. ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ प्रीटी डिसेंट विद बैट. और उनकी स्विंग का तो एवरीवन नोज हाउ ब्यूटीफुल हिज बॉलिंग इज. सो प्लेयर्स लाइक दीपक चहर, वाशिंगटन सुंदर, दे हैव टू बी इन प्लेइंग 11. आप उनको मौका दें. अगर वो 1-2 मैच में नहीं भी चल पा रहे तो उनको मौका दें, ताकि वो they can become inseparable part of playing 11, because these players are going to make difference final में. अगर आपके पास 9-10 तक बैटिंग है, अगर आपके पास 7-8 बॉलर्स हैं, बॉलिंग ऑप्शन है, देन इट पुट प्रेशर ऑन ऑपोजिशन. जब उनको पता है कि आपके पास सिर्फ 5 बॉलर्स हैं और 6 बैट्समैन हैं, तो उन पर प्रेशर नहीं. उनको पता है कि हमें कुछ भी करके पहले इनिशियल विकेट लेनी है. एंड इवन दोज बैट्समैन, दे आर इन अंडर प्रेशर दैट दे डोंट हैव टू लूज विकेट.
जैसा कुछ हुआ अभी वर्ल्ड कप में, हमने देखा राहुल ने कैसे डिफेंसिव नहीं खेली, बिकॉज ही न्यू दैट ही डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ बैट्समैन टू बैक अप ऑन। लास्ट ऑप्शन है, और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अबाउट योर about your mental toughness, your psychologically how tough you are. Yes, अगर हम देखें from 2007 to 2013 under MS धोनी कैप्टनसी इंडिया वन T20 वर्ल्ड कप 2007 में, फिर 2011 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, 2013 में अगेन दे वन चैंपियंस ट्रॉफी, 2014 में they were, even in 2013 they were very close to win their second T20 World Cup. तो without doubt we all know what MS Dhoni is capable of. He can get best out of even those players who are unable to perform. लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कि उस समय जो प्लेयर्स थे, दे वर मेंटली दे वर वेरी स्ट्रांग. they used to play with a dominant mindset. They used to play with this thought that yes, हमें जीतना है, हमें कम्पीट करके जीतना ही है. आप चाहे MS धोनी की बात करें, युवराज सिंह की बात करें, सुरेश रैना की बात करें, गौतम गंभीर की बात करें, हरभजन सिंह की बात करें, इरफान पठान की बात करें, these players were mentally very strong. और दैट इज़ द रीज़न इनकी परफॉर्मेंस, एक आध सीरीज को छोड़ के आप इनकी परफॉर्मेंस फाइनल में बिल्कुल भी चेंज नहीं होती थी जैसे आजकल हो रहा है. आजकल जो इंडियन की टीम है, इंडियन प्लेयर्स हैं, दे आर स्किल वाइज दे आर वेरी टैलेंटेड. इनफैक्ट कुछ एक प्लेयर्स तो इन प्लेयर्स जो पुराने प्लेयर्स से भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं. बट जब बात आती है मेंटल टफनेस की, दे आर अनेबल टू एग्जीक्यूट इट. फाइनल में इनकी गेम बाकी मैचेस से ऑल टुगेदर पूरी डिफरेंट होती है. दे स्ट्रगल. और कोई भी मैच देख लें आप, चाहे 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल देख लें, 2022 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देख लें, या इस साल का WTC फाइनल, और या फिर अभी का वर्ल्ड कप, हर एक में बिकॉज दे आर नॉट मेंटल टफ, दैट्स द रीज़न दे आर अनेबल टू परफॉर्म. प्लेयर्स लाइक, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, श्रेयस अय्यर. जब फाइनल में श्रेयस अय्यर खेलने आए, the moment he came there, he started batting. पहला वो तो उन्होंने मैक्सवेल के अगेंस्ट खेला, he got a boundary as well. जब कमिंस आए, वो पहले से ही बैकफुट पे थे, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट बॉल. ये उनका माइंड सेट था. वो इस माइंड सेट से गए थे कि भैया जो बॉल है कि शॉर्ट पिच आएगी. लेकिन हुआ क्या, कमिंस बॉल अ फुल बॉल, एंड बिकॉज ही वॉज ऑन बैकफुट, तो वो प्रॉपरली खेलने पाए और आउट हो गए. तो अगर आप माइंड में यही लेके चल रहे हैं कि ये बॉल आएगी, तो डेफिनेटली यू विल गेट आउट. अगर वो पॉजिटिव माइंड सेट से खेलते हैं, लाइक विदाउट कोहली ने, आई मीन everyone knows that there are some stark weaknesses in without Kohli's batting, जिस कारण उनको opposition players ने कई बार आउट किया है. But he came fully prepared. He took quick singles, ball play भी किया, and he looked very confident. ऐसा चीज़ श्रेयस अय्यर में नहीं था, and that's the reason he lost his wicket. He was performing amazingly well till then. 3 centuries उन्होंने मारे, around 25-26 उन्होंने मारे. स्ट्राइक रेट बहुत अमेजिंग थी, बट ही कैन नॉट परफॉर्म इन फाइनल्स. सेम थिंग हुआ KL राहुल. वी ऑल नो दैट जब भी KL राहुल एक्स्ट्रा डिफेंसिव माइंडसेट में होते हैं, ही इज़ अनेबल टू प्ले शॉट्स. जिन बॉल पे वो छक्के मार सकते हैं, वो बॉल वो डिफेंड करते हैं, सिंगल भी नहीं ले पाते हैं. सो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है. आई मीन ज़रूरत पड़े तो जैसे विदाउट कोहली ने कुछ साल पहले यो टेस्ट जब लाए फॉर फिजिकल फिटनेस, there are a lot of players, he was criticized by a lot of players, a lot of ex-cricketers as well, saying that cricketers should be selected based upon their skills. लेकिन आज आप इंडिया के फिटनेस स्टैंडर्ड देखें, that is best in the world. इंडिया के जो बॉलर्स हैं, they are able to bowl consistently, whether वो टेस्ट मैच हो, T20 हो, कोई भी हो, and they are not getting injured as frequently as it used to happen earlier. So definitely सेलेक्टर्स को उनको ऐसे प्लेयर्स ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो मेंटली टफ हों. अगर वो स्किल वाइज थोड़े कम भी हैं, सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द मेंटल टफनेस दे कैन ओवरकम इट. या सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी इन टुडेज वीडियो. अगर इंडियन सेलेक्टर्स इन 3 पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी, इन 3-4 पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी इस पर काम करें और उसको फिक्स करें, दैन डेफिनेटली इंडिया विल हैव अ ग्रेट चांस टू विन
एटलीस्ट वन ट्रॉफी आउट ऑफ दीज 3 ट्रॉफीज, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, दैट इज़ T20 वर्ल्ड कप इन 2024, चैम्पियंस ट्रॉफी इन 2025 एंड वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप इन 2005 एज वेल। उसके बाद भी जैसा कैलेंडर है, उसके बाद 2026 में फिर आपका T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद 2027 में फिर आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप है, उसके बाद आई बिलीव 2029 में फिर आपका चैम्पियंस ट्रॉफी है, बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी आएंगे। तो आपको मौके मिलते रहेंगे वर्ल्ड कप जीतने के, लेकिन आपको अपना ये जो वीकनेसेस हैं, ये जो इश्यूज हैं, इनको फिक्स करना पड़ेगा। अगर ये फिक्स नहीं होता तो वंस अगेन इट विल अगेन बी अ डिसअपॉइंटिंग फॉर इंडिया। वो किसी न किसी नॉकआउट में फिर बाहर आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो। मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे। बाय, टेक केयर।